हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल में। जय लाल धागे सरकार। हे लाल धागे सरकार, मेरा गोद भरिए बाबा, मेरे साथ साथ सब बहनों का भी गोद भरिए। तो मैं आज आपको बताने वाली हूँ कि लाल धागे सरकार के धाम पे, बाबा के धाम पे पहुँचते ही क्या क्या करना पड़ता है। तो ये जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हम लोग गए थे तो हम लोग को पता ही नहीं था कि कहाँ कहाँ क्या क्या करना है। हम लोग को लगा, हम लोग गुरुवार को पहुँचे थे, हम लोग को लगा कि आज ही गुरु बाबा मिलेंगे, कि हम लोग को पता नहीं था कि शुक्रवार, शनिवार और रविवार को ही बैठते हैं। इसलिए हम लोग फिर घबरा गए थे। हम लोग मतलब बिना खाना पीना खाए भूखे बैठे थे कि बाबा से मिलेंगे, उसके बाद ही हम लोग खाना खाएंगे। तो जो दूसरी बार गई थी वो बताई कि आज बाबा नहीं आएंगे। तो फिर हम लोग को पता नहीं था कि वो दूसरी बार आई है। हम लोग को लगा कि अभी जितने लोग आए हैं सब पहली बार ही हैं, तो किसी को पता नहीं होगा। हमें को लगा था कि 7 दिन बैठते हैं बाबा, ये पता नहीं था कि 3 दिन बैठते हैं सिर्फ हफ्ता में। तो हम लोग चुपचाप जाके बैठ गए। फिर देखे कि सब कोई नहा रहा है। एक दूसरे बार गई थी, वो बोली कि नहा लीजिए, नहा के तभी तो प्रणाम करिएगा बाबा को। तो फिर सबसे हम लोग पहले गए। उसके बाद ये तो पता था कि जाते ही पर्चा बनवाना है। तो जाते के साथ हम लोग पहले सीधे सीधे गए, इधर ही से प्रणाम किए बाबा का, और सीधे सीधे गए हम लोग पर्चा बनवाए। पर्चा बनाने के बाद फिर देखे कि सब लोग नहा रहा था। तो एक लेडीज से हम लोग पूछे, तो हम बोले कि आज बाबा आने वाले हैं इसलिए नहा रहे हैं। तो उसको भी नहीं पता था, वो बोली कि हाँ प्रणाम करने के लिए नहा रहे हैं। फिर हम लोग भी नहा लिए। पहले पर्चा बनवाया, पर्चा बनाने के बाद वहाँ पे गद्दा मिलता है। तो गद्दा अपना अपना जहाँ जहाँ जगह मिलता है वहाँ पे सब बिछा लेते हैं। तो हम लोग बिछा लिए, और घर से हम लोग बेडशीट लेके गए हुए थे। तो वो गद्दा बिछा के अपना पूरा सामान रख के, और मेरे साथ एक मेरी ननद भी गई थी। तो हम लोग अपना सामान रखे, और पहले मेरे हस्बैंड को पर्स वर्स ये सब नहीं रखते हैं, क्योंकि बाबा खुद भी बोलते हैं कि अपना सामान का खुद ध्यान रखें। तो पर्स मेरे हस्बैंड को दे दिए कि हम लोग नहा कर आते हैं, फिर आप लोग जाइएगा। तो हम लोग फिर गए नहाने, नहा कर आए। कपड़ा भी वहीं पे, मतलब हर चीज़ का सुविधा है, कोई चीज़ का दिक्कत नहीं है वहाँ पे पहुँचने के बाद। और अकेला में है बाबा का धाम, वहाँ पे आसपास में कुछ है भी नहीं। छोटा मोटा ऐसे ही दुकान लगता है खाने पीने वाला, बाकी और कुछ है नहीं वहाँ पे। तो मेरे पति को सामान देके हम लोग नहाए, कपड़ा डाले, फिर मेरे हस्बैंड गए। तो फिर वहाँ पे भंडारा होते ही रहता है पूरा दिन रात। कोई तो बोला कि हम मंगलवार को ही आ गए हैं, जिसको पता नहीं रहता, हम लोग को भी पता नहीं था। तो हम लोग तो मतलब गुरुवार को ही पहुँचे थे, शुक्रवार से लग ही रहा था। तो जाते तो पर्चा हम लोग बनवा ही लिए थे। उसके बाद फिर हम लोग खाना, हम जाके बैठ गए। हमको पता ही नहीं था कि आज बाबा नहीं आएंगे। हमको लगा कि आएंगे बाबा, क्योंकि हम लोग 10, साढ़े 10, 11 बजे के लगभग में वहाँ पे पहुँच गए थे, नहा धोवा लिए थे। तो फिर हम जाके बैठ गए कि नहीं, हम भूखे रहेंगे, बाबा से मिलेंगे उसके बाद खाना खाएंगे। क्योंकि हमें पता नहीं था, ये बोले कि और 2 4 लोग बोल रहा है कि आज नहीं बाबा आएंगे, कल से बैठेंगे। तो तब उसके बाद हम लोग को पता चला, फिर बोले कि ठीक है फिर भी हमको विश्वास नहीं हो रहा था। फिर 2 4 लोग से पूछे, तो पूछने के बाद फिर हम लोग जाके खाना खाएं वहाँ पे। तो दाल चावल और ऐसे ही मसाला का कुछ ऐसे बनाया हुआ रहता है तरी जैसा, वही भंडारा मतलब दिन रात होते ही, रात में नहीं पूरा दिन चलते ही रहता है, रात में 8 9 बजे तक चलता है। तो उसके बाद हम लोग खाए, फिर खा के हम लोग आराम किए। तो यही है। अगर कोई जानता नहीं है तो फिर पर्चा बनवाने में लेट हो जाता है, कोई भूखे प्यासे बैठा रहता है कि बाबा आएंगे तो दिखवा कर तब भी हम मिल के बाबा से तब भी हम खाएंगे या कुछ करेंगे। तो हम लोग कुछ भी नहीं पता था। फिर मतलब पूछे 2 3 लोग से, 4 लोग से, उसके बाद फिर अपने तरफ के फिर मिलते गए, बात करते करते बहुत सारे लोग मिले हम लोग के बिहार झारखंड का। तो फिर उन लोग 2 3 बार आ जा चुके थे।
वो लोग मिले हम लोग को, उससे जान पहचान हुआ तो पूरा मतलब बताई ऐसे ऐसे होता है यहाँ पे। तो पहली बार जाने में तो दिक्कत तो होता ही है, पता नहीं चलता है। और उधर से आने समय तो भीड़ भी बस में इतना होता है कि बाप रे बहुत ज़्यादा। उधर से आते समय, वहाँ पे जाते समय कुछ नहीं दिक्कत होता है, उधर से आने के लिए। और हम लोग को पता नहीं था, हम लोग टिकट भी जाने का किए थे, आने का टिकट ही नहीं किए थे, तो बहुत परेशानी हुआ आने में। लेकिन वहाँ पे धाम पे जाके बहुत आराम मिलता है, हर चीज़ का सुविधा है जितना हो सकता है। तो वहीं पे हम लोग आराम किए, बहुत अच्छा है धाम पे। जैसे ही गए अजीब सा मतलब आता है, पूरा मन दिल पूरा शरीर एकदम लगता है कि एकदम पावन हो गया है आके यहाँ पे। फिर वहाँ से आने के लिए हम तो बार बार मुड़ मुड़ के बाबा का धाम ही देख रहे थे, वहाँ से आने के लिए मन ही नहीं कर रहा था। जहाँ तक दिखे हैं बाबा का धाम हम मुड़ मुड़ के वही देखते ही रहे हैं बाबा का धाम। बोल रहे हैं, मेरे हस्बैंड से बोले मेरा जाने के लिए मन नहीं कर रहा है, लग रहा है घूम कर हम यहीं से दोबारा चले जाए धाम पे। बस इतना ही जानकारी था, ये छोटा छोटा जानकारी होना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो कितने लोगों को पता ही नहीं होता। तो बैठे रहते हैं, पर्चा भी बनवाने में लेट हो जाता है। और लगता है बाबा आएंगे उनसे मिलकर ही कुछ करेंगे, बैठे रहते हैं भूखे प्यास जैसे कि हम बैठे थे। तो इसलिए ये छोटा छोटा जानकारी होना बहुत ज़रूरी है। हम गए थे इसलिए सोचे कि जानकारी आप लोगों को भी होना चाहिए जाने से पहले, इसलिए बताना ज़रूरी समझे, इसलिए बता दिए। आज के लिए इतना ही। तो बाय बाय दोस्तों, जय लाल धागेश्वर कार की। आपका मनोकामना भगवान लाल धागेश्वर का ज़रूर पूरा करें।